अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम' मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और उसका फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तरावीह में क़ुरान करीम के एक दौर की तकमील की सआदत बख्शी। माह रमज़ान का ये दूसरा अशरा चल रहा है और रमज़ान ऐसा महीना है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल क़ुरान के लिए मुंतख़ब फ़रमाया। बल्कि एक अंदाज़े के मुताबिक छोटी बड़ी जो 315 किताबें दुनिया में उतरी हैं उनमें से 114 किताबें वो रमज़ानुल मुबारक में उतरी और फिर उसमें भी जो 4 बड़ी किताबें हैं वो रमज़ानुल मुबारक में उतरी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस महीने के बक़िया अय्याम की भी क़दर करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और इस महीने की जो असल जान और पहचान है क़ुरान करीम, उससे भी अपने आप को करीब करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दे। हम सब इस वक्त में एक ऐसे माहौल में रमज़ान के अय्याम गुज़ार रहे हैं जहाँ एक तरफ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया एक वबाई मर्ज़ में मुब्तला है और उस वबाई मर्ज़ के अंदर इंसानियत सिसक रही है और कितने ऐसे हैं जो इस वबाई मर्ज़ के लिपेट में आकर शहादत की मौत को गले लगाया और कितने वो हैं जो दवाखानों के बिस्तरों पर सेहत के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली नसीब फ़रमाए और जो इस दुनिया से कूच कर गए अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने आला इल्लियीन में जगह नसीब फ़रमाए और उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। इस वक्त में लंबी गुफ्तगू करने का जो है इरादा भी नहीं है, चूँकि हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान साहब के पास तरावीह में क़ुरान करीम की तकमील हुई, उसी सिलसिले में दुआ की गुजारिश की गई तो इरादा हुआ कि जो है दुआ से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने रख दी जाएं। अज़ीज़ों, क़ुरान करीम दुनिया की एक ऐसी किताब है कि जिसको रोज़ाना दिन में 5 मरतबा 80 करोड़ मुसलमान दिन में 5 मरतबा या तो क़ुरान करीम की तिलावत करते हैं या क़ुरान करीम को सुनते हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको कलाम इलाही होने का शर्फ़ हासिल है और साथ में ये ऐसी किताब है कि दुनिया में हर दिन 5 मरतबा 80 करोड़ मुसलमान इसको या तो पढ़ते हैं या सुनते हैं। आप बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिस किताब के बारे में मुसद्दक़ा तौर पर
जी ये कहा जा सके कि दुनिया के अंदर जो है इतनी बड़ी तादाद या तो इसको सुनती है या तो इसको पढ़ती है। वाहिद मेरे अल्लाह के कलाम को ये शर्फ़ हासिल है, ऐसा शर्फ़ दुनिया में किसी किताब को हासिल नहीं है। क्या खुश नसीब हैं हम कि जो है ऐसी बड़ी जो है किताब हम लोगों को अल्लाह की तरफ से मिली है। और दूसरी बात जिसकी तरफ हमको तवज्जो करने की ज़रूरत है कि कुरान एक ऐसी किताब है दुनिया के अंदर कि जिसको हर इंसान पढ़ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ कुरान करीम के अल्फाज मुसलमान की ज़बान से जो है अदा होते हैं। जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, तो उसकी ज़बान पर कुरान के अल्फाज नहीं जारी होते, ऐसा नहीं है। दुनिया की ये एक वाहिद ऐसी किताब है जो किताब क्या अज़ अव्वल ता आखिर तमाम का तमाम मज़मून जी दुनिया का किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हो, अगर इसको पढ़ना चाहे तो कुरान ऐलान कर रहा है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान कर दिया है जी। जो है मन काना हय्या, एक जगह फरमाया मन के अंदर हर अक्लमंद जो इंसान है दे ज़विल उकूल के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हर इंसान जब इसको पढ़ना चाहता है तो बड़ी आसानी के साथ कुरान करीम को पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये किताब का मज़मून, ये किताब के हरूफ, ये किताब के अल्फाज जी वो सिर्फ़ मुसलमान की ज़बान से अदा होते हों। जो इस्लाम की दौलत से मालामाल नहीं है उसकी ज़बान से अदा नहीं होते, या मुसलमानों में भी सिर्फ़ उन लोगों की ज़ुबान से अदा होते हैं जो सिर्फ़ हुफ़्फ़ाज़ हैं या उलमा हैं या मुफस्सिरीन हैं या कारी हैं। उनके अलावा अवाम इसको नहीं पढ़ सकती, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान को अल्लाह ने इतना आसान कर दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि कुरान करीम को बड़ी आसानी के साथ दुनिया का हर इंसान, चाहे वो बोली कौन सी भी बोलता हो, बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता है। बुजुर्गों और दोस्तों, चूँकि इस वक्त में वक्त का तकादा ये है कि बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की जाए, इसलिए मैं आपके सामने इस वक्त में ये बताना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ और मामूलात थे, उन मामूलात में एक मामूल था फ़युदारिसुहु अल क़ुरआन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अंदर कुरान करीम का दौर किया करते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आप सुनाते और हज़रत जिब्राईल आपको कुरान करीम पढ़कर सुनाते जी। ये कुरान करीम के तिलावत का और दौर का एक माहौल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात से मिलता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम सिर्फ़ कुरान करीम को तरावी के हद तक या कुरान करीम को एक दौर की तकमील के हद तक न रखें, बल्कि कुरान करीम को पूरे महीने के अंदर तिलावत का एक माहौल बनाएं, मामूल बनाएं, एक तरतीब बनाएं। क्यों? कुरान करीम के पढ़ने का फ़ायदा क्या है? कुरान करीम पढ़ने से क्या मिलता है? आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि भाई कुरान करीम बस वो हुफ़्फ़ाज़ की ज़िम्मेदारी है या उलमा की ज़िम्मेदारी है या तरावी पढ़ाने वालों की ज़िम्मेदारी है। बस हम तो सिर्फ़ वो तरावी में बड़ी मुश्किल से सुन्नत मुअक्कदा है इसलिए हम पढ़ लेंगे, बखिया नहीं। ऐसा नहीं है। कुरान करीम चाहे जवान पढ़े, बूढ़ा पढ़े, मर्द पढ़े, औरत पढ़े, समझ कर पढ़े, बेसमझे पढ़े, कुरान करीम की तिलावत फ़ायदे से खाली नहीं है। अभी खुतबे में मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद आली पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमा? इक़राइल क़ुरआन, ऐ मेरे उम्मती कुरान करीम की तिलावत करो, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीआ। इसका फ़ायदा ये है कि कुरान करीम की तिलावत करने वाले के लिए कुरान करीम क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में शफ़ी बनकर खड़ा होगा। और हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसा शफ़ी है, इसकी शफ़ाअत मकबूल है, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से रद्द नहीं की जाती। तो
तो कितना बड़ा फ़ायदा है कुरान करीम की तिलावत का आखिरत के अंदर, हश्र के मैदान में, जहां हमको हमारे आमाल की मकबूलियत का कोई यकीन नहीं और अल्लाह के दरबार में वो शर्फ़ कबूलियत हासिल करते हैं या नहीं करते इसका कोई यकीन नहीं। लेकिन कुरान की तिलावत एक ऐसा अमल है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीआ, कि कुरान करीम की तिलावत करो इस वास्ते कि ये तिलावत करना, आज का तिलावत करना, वो क़यामत के दिन हमारे हक़ में शफ़ी बनकर आएगा और उसकी शफ़ाअत मकबूल है, यानि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से नवाजिशें मिलेंगी वो उस आदमी के लिए जो दुनिया के अंदर कुरान करीम की तिलावत करता है। इसके अलावा एक 3 फ़ायदे कुरान करीम के नगद, 3 में से कोई ना कोई फ़ायदा, बल्कि जो है मेरा जो है ज़ौक़ ये कहता है कि कुरान करीम के तीनों फ़ायदे जैसा जो हर वक्त में जब भी तिलावत करो, नमाज में करो, गैर नमाज में करो, करने वाला मर्द हो या पढ़ने वाली औरत हो, समझ के पढ़ रहा हो, बेसमझ के पढ़ रहा हो या सुन रहा हो, हर हाल में कुरान करीम से वाबस्तगी में 3 नगद फ़ायदे। पहला फ़ायदा क्या है? कुरान करीम की तिलावत से, पढ़ने से, सुनने से, कुरान करीम के करीब होने से नगद फ़ायदा ये है कि जब कुरान करीम को पढ़ा जाता है या कुरान करीम को सुनता है तो सुनने वाले और पढ़ने वाले को पहला नगद फ़ायदा यह हासिल होता है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला की याद नसीब हो जाती है, मिल जाती है। कितनी बड़ी बात है कि कुरान करीम की तिलावत से बंदा अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाए, यही उसके मज़ामीन, उसके जुमले, उसकी आयतें, उसके जी साहब जो है उसका जो है नज़्म, उसका जो है नस्र, कुरान करीम का अंदाज़ और उसके जुमले ऐसे हैं कि जो भी पढ़ता है उसको चाहे समझ में आए ना आए, लेकिन आप महसूस करेंगे, पढ़ने वाला खुद महसूस करेगा, जी साहब सुनने वाले खुद महसूस करेंगे। जहाँ कुरान करीम की तिलावत शुरू हो गई, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कुरान की तिलावत करता है कारी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कहीं कुरान की तिलावत करता है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कहीं कुरान की तिलावत करता है व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। इस तरीके के जितनी आयतें हैं कुरान करीम को जब पढ़ता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला की याद हासिल होती है। कितना बड़ा फ़ायदा है, समझ में आए तब भी, समझ में ना आए तब भी। आदमी को देखो कुरान पढ़ने वाला कैसा खामोश हो जाता है, सुनने वाले भी कैसे साकित और खामोश हो जाते हैं। जी, ये कुरान करीम का नगद फ़ायदा है जो कुरान की तिलावत करने वालों को, कुरान करीम के पढ़ने वालों को दुनिया के अंदर नगद फ़ायदा हासिल होता है। तरावीह के अंदर जब कुरान पढ़ा जाता है तो पढ़ने वाला भी, सुनने वाले भी ऐसे महव हो जाते हैं गोया कि वो एक अजीब दुनिया के अंदर पहुंच गए हैं और उनको ये एहसास हो जाता है कि हम सारी दुनिया से कटकर एक ऐसी ज़ात की याद में, उसकी तारीफ़ में, उसकी तौसीफ़ में, उसके तारुफ़ में, उसकी मारिफत में हम ऐसे खो जाते हैं कि दुनिया व माफिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। ये अल्लाह के कलाम का नगद फ़ायदा है। समझ में आता हो तब भी, समझ में ना आता हो कुरान करीम, उसके मानी, उसके मतालिब, उसका मजमून, उसकी गहराई, उसकी फसाहत, उसकी बलागत, ये सब समझ में न भी आए तब भी एकदम
जी साहब एक सुकूत तारी हो जाता है। ये कुरान करीम की तिलावत का नगद फ़ायदा है कि अल्लाह तबारक व तआला का जी साहब जो है इस्तिहज़ार, अल्लाह तबारक व तआला की याद में आदमी जी साहब महव हो जाता है, खो जाता है। ये क्या कम फ़ायदा है कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए और अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह की मारिफत हो जाए, अल्लाह का तारुफ होने लगे। ये कुरान करीम का नगद फ़ायदा। देखो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इत्तला मिली कि उनके बहन और बहन भाई जी साहब वो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, मुसल्ला होकर निकले हैं, गुस्से में निकले हैं, जो पुरजोश अंदाज में चले हैं, लेकिन जब घर जाकर कलाम इलाही को सुना है, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। क्या अल्फाज है, कैसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उमर बिन ख़त्ताब बनकर गए, उमर फ़ारूक बनकर वापस आए हैं। ये याद इलाही है। ये कुरान करीम की जब तिलावत की जाती है, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की याद, अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ कुरान करीम के ज़रिए से पढ़ने वाले को, सुनने वाले को हासिल होता है। ये फ़ायदा है कुरान करीम के पढ़ने का। इसलिए जो कुरान करीम दुनिया में पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी वो गुजारते हैं, इस वास्ते कि अल्लाह की याद से उनके जी साहब जहन में, उनके दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में, उनके फ़िक्रों में एक सुकून आता है। और ये सुकून कहाँ से आता है? अल्लाह तबारक व तआला की याद की बुनियाद पर आता है। सूर्य फातिहा पर गौर करो जी साहब, आयतुल कुर्सी के अंदर गौर करो, सूर्य हश्र की आयतों में गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ, अल्लाह की याद, अल्लाह की पहचान किस तरीक़े से होती है। इसलिए जो है मुसलमानों को चाहिए ये बहाना बना करके हमको पढ़ने नहीं आता, या ये बहाना बना करके हम कुरान करीम को सीखा नहीं है, या ये बहाना बना करके हमको फुर्सत नहीं मिलती। कुरान करीम की तिलावत से, कुरान के पढ़ने से अपने आप को बेबहरा न रखें, क्योंकि जो है एक ईमान वाले की वो घड़ियां बड़ी काबिल कदर हैं जो अल्लाह की याद में जी साहब गुजर जाए। एक तो नकद फ़ायदा ये। दूसरा नकद फ़ायदा कुरान करीम की तिलावत से, कुरान करीम की सुनने से जी साहब जो है मर्द हो औरत हो हर दो को जो फ़ायदा दूसरा हासिल होता है वो है तक़र्रुब इलाही नसीब होती है, क़ुर्ब इलाही नसीब होती है। अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब पढ़ने वाले को, सुनने वाले को हासिल होता है। ये दूसरा फ़ायदा है। ये कितने वाक़यात ऐसे हैं जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह का क़ुर्ब कुरान करीम की तिलावत से हासिल होता है, और वह क़ुर्ब के वजह से ऐसे उसके ऊपर हालात तारी हो जाते हैं कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। खुतबे में मैंने 7वें पारे की पहली आयत जो पढ़ी थी, जो है वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। नज्जाशी के सामने जब हज़रत जाफ़र तैयार ने कुरान करीम को जी साहब पढ़ा और सूरह मरियम की जी साहब सूरत मरियम की आयतें तिलावत की, काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया, जब ये आयतें तिलावत की तो नजाशी के आँखों से आंसू जी साहब टप टप गिरने लगे। तो आप बतलाइए, नजाशी जो जी साहब जो है इस्लाम नहीं लाया, लेकिन उसके आँखों से जो आंसू निकल रहे हैं ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे क़ुर्ब इलाही के असरात हैं। कुरान करीम पढ़ने वाला दूसरा है, नजाशी सिर्फ सुन रहा है, लेकिन सुनने और पढ़ने की वजह से जब क़ुर्ब इलाही बंदे को हासिल होता है तो फिर उसका असर ये होता है कि उनके आँखों से आंसू जी साहब उबल पड़ते। एक तिलावत का फ़ायदा है ये
कितने बदनसीब हैं वो मुसलमान जिनके घरों में कुरान रखा हुआ है, जिनके शेल्फों में कुरान रखा हुआ है, जिनके जी साहब जो है बेंचों के ऊपर कुरान रखा हुआ है, जिनकी किताबों के अंदर अल्लाह का कलाम भी रखा हुआ है, लेकिन कुरान की तरफ रग़बत नहीं, कुरान की तरफ जी साहब तिलावत का शौक़ नहीं, ज़ौक़ नहीं। कैसी जी साहब हम जो है महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप जो है कुरान का ये नक़द फ़ायदा जो है कुरान के पढ़ने और सुनने वाले को हासिल होता है, उसको क़ुर्ब इलाही हासिल हो जाता है। आपको मालूम है हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अंसारी सहाबी हैं। मदीने में इनका एक बाग ऐसा था जो 50,000 जी साहब जो है आमदनी वाला, सालाना 50,000 दिरहम की आमदनी इसके अंदर होती थी। लेकिन जब कुरान करीम की आयत इनके कानों टकराई, अल्लाह का कलाम ला तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान करीम की जब आयतें कान से टकराई जी, अब क़ुर्ब इलाही का असर ये हुआ, हज़रत अबू तलहा के ऊपर ऐसा उस क़ुर्ब इलाही का असर ये हुआ जी, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे हैं। वो बाग जिसकी सालाना आमदनी 50,000 से ज़ायद थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर वो वक्फ़ कर दिया। ये इतनी बड़ी आमदनी का बाग अल्लाह की निस्बत पर वक्फ़ कर देना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अल्लाह का क़ुर्ब कुरान करीम की तिलावत से, कुरान करीम के सुनने से जो क़ुर्ब इलाही इनको जी साहब जो है मिला है, उस क़ुर्ब का असर ये है, कहीं तो आँखों से आंसू टपक रहे हैं, कहीं अल्लाह की मोहब्बत में माल को निछावर किया जा रहा, ये तक नहीं देखा जा रहा उस ज़माने के 50,000 आमदनी वाला बाग, लेकिन जी साहब वो अल्लाह की निस्बत पर वक्फ़ हो गया। ये सब जी साहब जो है ये क्या है? क़ुर्ब इलाही को बता रहा है। तफसील का मौका नहीं है, इसलिए 2 फ़ायदे तो आपने सुन लिए। पहला फ़ायदा तिलावत का वो ये है कि बंदे को अल्लाह की याद आ जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है अल्लाह का क़ुर्ब उसको मिल जाता है। तीसरा और आखिरी फ़ायदा जो नक़द फ़ायदा है, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के पढ़ने, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सुनने का नक़द तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आदमी को अपने आमाल के अंजाम से जी साहब जो है वो ख़बर हो जाती है कि फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। दुनिया में अगर मैं अच्छे काम करूँगा, इताअत इलाही करूँगा, शरीयत की पाबंदी करूँगा, अल्लाह की मान कर चलूँगा, अतीउल्लाह का मिज़दाक़ बनूँगा, अतीउर रसूल का मिज़दाक़ बनूँगा, तो फिर जिसा फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, मेरा अंजाम आखिरत के अंदर ऐसा बेहतरीन होगा जी, कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसी नुज़ुला, ये मेरा ठिकाना होगा। उसको अपना अंजाम याद आ जाएगा और फिर वो जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से रूगर्दानी करता है, शरीयत की मुखालिफत में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह के अहकाम को तोड़ कर चलता है, बागी बन कर चलता है, बेवफाई के नमूने ज़िंदगी के अंदर पेश करता है, उसको भी अपने अंजाम से जी साहब जो है उसको भी वो भी बाखबर हो जाता है कि जी साहब अगर मैंने ऐसे काम किए तो फिर आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ होगी। सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, मुझे अपने पेशानी के बालों के बल जी साहब जो घसीटा जाएगा, दोज़ख में डाला जाएगा, अल्लाह के गुस्से की जगह मुझे जाना पड़ेगा। जी साहब फरिश्तों की जी साहब जो सज़ाएँ, फरिश्तों के वास्ते से मुझे सज़ाएँ मिलेंगी, ये सब मंज़र उसके सामने आ जाता है, अंदर से दिल कांपता है। कुरान कहता है वजिलत कुलूबुहुम,
जुलूदुहुम, कुरान की तिलावत जब की जाती है तो उनके दिल कांपने लग जाते हैं। जैसा जो है अच्छे कामों पर शौक़ उभर कर आता है, यही आखिरत की तलब हो जाती है, और बुरे कामों के लिए उनके अंदर से उनकी बेचैनी और बेकरारी शुरू हो जाती है। आपको नहीं मालूम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का तने तन्हा जी साहब जो है अकेला वक्त का हुक्मरां है, लेकिन क्या हाल था, 22 लाख मुरब्बा मील के जी साहब तने तन्हा हुक्मरां होने के बावजूद अदल व इंसाफ के अंदर ऐसा खरा ऐसा खरा ऐसा खरा कि कोई उंगली उठाकर नहीं बोल सकता कि जी साहब उमर ने कहीं बेइंसाफ़ी से काम लिया हो। बल्कि एक मौके पर हज़रत उमर खड़े होकर लोगों से पूछने लगे, अगर उमर जी साहब इस रास्ते से हट कर अगर कोई फ़ैसला करे तो तुम मेरा कैसा साथ दोगे? बद्दू खड़े होकर कहता है कि हम तुम्हारी गर्दन होगी और हमारी ये तलवार होगी। ये क्या चीज़ें हैं? ये जैसा कुरान की तिलावत से आदमी को अपने आमाल के अंजाम से बाखबर होना है। मैं अगर अदल नहीं करूँगा, जुल्म करूँगा, ज़्यादती करूँगा, लोगों की हक तलफियाँ करूँगा, तो मुझे कैसे हालात से दो चार होना पड़ेगा। और अगर मैं इंसाफ को फ़रोग़ दूँगा, जिस सच्चाई को फ़रोग़ दूँगा, बेइंसाफ़ी से अपने आप को बचाऊँगा, तो कैसे बेहतरीन जज़ा से मुझे गुजारा जाएगा। ये सब चीज़ें उनके सामने आएंगी। यही उमर फ़ारूक हैं। जैसा दौर खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक का है, नमाज के लिए जा रहे हैं, किसी घर में से कुरान करीम की आयत की जी साहब जो है आवाज़ कानों से टकराई, अज़ाब इलाही की आयत की तिलावत हो रही थी। ऐसा दिल पर असर हुआ कि वहीं दीवार को टेक लगा कर खड़े हो गए। लोग उनके घर को जी साहब ले जाकर छोड़ा और ऐसी तबीयत हो गई कि लोग इयादत को आने लगे। अंदाज़ा लगाओ ये किस चीज़ का असर था। ये अंजाम की तरफ जब जी साहब जहन मुंतकिल हुआ तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ऐसा खौफ तारी हुआ, ऐसी गिरिया तारी हुई कि जी साहब इयादत करने की नौबत आ गई। बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान करीम के नक़द 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1, अल्लाह की याद मिलती है। नंबर 2 कि जी साहब कुर्ब इलाही हासिल होता है। तीसरे, हर आदमी को कुरान करीम की तिलावत करने वाला हो या सुनने वाला हो, उसको अपने आमाल के बारे में जी साहब कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है। मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं कैसे मंजिल पर पहुँचूँगा, मेरे आमाल की तरतीब क्या है, मैं कैसे अंजाम से दो चार होऊंगा। इसलिए कुरान करीम को जब पढ़ेगा तो याद इलाही की वजह से ईमान को जिला मिलेगी, कुर्ब इलाही की वजह से जी साहब उसके अंदर अनवार व बरक़ात मुंतकिल होंगे, और अंजाम से बाखबर होने की वजह से उसकी ज़िंदगी में एहतियात आएगी, उसकी ज़िंदगी गुनाहों से बचते हुए जी साहब चलेगी, और उसकी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की और अवामिर की पाबंदी पर चलेगी। इसलिए मुसलमानों को कुरान करीम के अंदर बार बार कुरान की तिलावत का शौक़ दिलाया गया। ये सब हुक्म दिया गया। नबी की जिम्मेदारियों में के अंदर यतलू अलैहिम आयातिही कि कार नबूवत ये है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए। उतलू मा उहिया इलैका, ये सब जो वही की गई उसको पढ़कर सुनाइए। और उन लोगों की तारीफ़ की गई अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, ये सब जिनको किताब दी गई वो तिलावत उनके हुकूक की रियायत के साथ करते हैं। ऐसी कितनी आयतें हैं जिसके अंदर जी साहब जो है अंदाज को बदल बदल कर कुरान करीम की तिलावत का हुक्म दिया गया। वो क्यों? वो इसलिए कि इस तिलावत से, कुरान के सुनने से जी साहब याद इलाही नसीब होती है, कुर्ब इलाही हासिल होता है, आदमी अपने अंजाम से बाखबर हो जाता है। इसलिए मुसलमानों, इस वक्त में कुरान करीम का जो दौर तरावी के अंदर मुकम्मल हुआ, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी आफ़ियत के साथ बीमारियों से बचाते हुए और तरावीह के अंदर जिस आप कुरान करीम की तकमील की एक सुन्नत की अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। वो तमाम नौजवान और वो तमाम जी साहब जो है जो कुरान करीम के इस दौर के मुकम्मल सुनने और पढ़ने के अंदर शरीक रहे, बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन बकिया जो अय्याम हैं उन अय्याम को भी
ज़ाय मत कीजिए, बल्कि उन अय्याम के अंदर भी अपने आप को कुरान करीम से करीब रखिए और कुरान करीम के पढ़ने का और सुनने का एक मामूल अपने जी साहब जो है रोज़मर्रा के कामों में बना लीजिए। इंशाअल्लाह जो है आज का पढ़ा हुआ, आज की निस्बतें और आज की क़ुर्बतें इंशाअल्लाह कल के दिन अल्लाह के दरबार में जी साहब जो है सुरखरू कराएंगी और उसका सबब बनेंगी। आखिर में दुआ से पहले दो बातें, एक तो ये है कि हालात इस वक्त में ये साहब जो सुनने को और देखने को मिल रहे हैं वो बिल्कुल ये साहब जो है कंट्रोल से बाहर हैं। ऐसे वक्त में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला का एहतमाम करें और दूसरा काम सदक़े का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से ये सब एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अल्लाह को मनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी के अंदर भी ये ताकत नहीं है कि जी साहब बीमार होने से बचाए या बीमारी आ जाए तो जी साहब शिफा दे दे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। जो है दरूद शरीफ पढ़ लें, इंशाअल्लाह दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ातिद दाइमा फ़िद दुनिया वल आखिरत या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह करम का, आफ़ियत का मामिला फ़रमा, ऐ अल्लाह सहूलत का मामिला फ़रमा, ऐ अल्लाह तेरी तौफ़ीक़ से इस वक्त में तरावीह में जो कुरान करीम का दौर मुकम्मल हुआ, ऐ अल्लाह अपने दरबार में कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह पढ़ने को कबूल फ़रमा ले, ऐ अल्लाह सुनने को कबूल फ़रमा ले, ऐ अल्लाह पढ़ने में जो कमी को ताहिया रह गई अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा दे, अगली बार सही तौर पर पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह कुरान की बरक़ात से हमको हमारी नस्लों को ऐ अल्लाह मुस्तफ़ीद फरमा दे। ऐ अल्लाह कुरान करीम की बरकत से इस वक्त में पूरी दुनिया में जो वबाई मर्ज़ के अंदर ऐ अल्लाह पूरी दुनिया लपेट में है, पूरी इंसानियत परेशान है, ऐ अल्लाह इस वबाई मर्ज़ से ऐ अल्लाह सबको छुटकारा नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए, उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाइए। ऐ अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं, तेरी इजाज़त तेरे हुक्म के बग़ैर कोई दुनिया से जा नहीं सकता। ऐ अल्लाह तूने उनको अपने पास बुला लिया, ऐ अल्लाह उनको ऐ अल्लाह आला इल्लियीन में दर्जा नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह रमज़ान की बकिया ऐ अल्लाह घड़ियों को ऐ अल्लाह सही सालिम सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ, बीमारियों से, वबाओं से, बलाओं से बचते हुए ऐ अल्लाह गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कुरान करीम का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। तेरे हबीब ने फरमाया कुरान करीम की तिलावत करने वाले के लिए बशारत ये है कि कल के दिन ख़ुद कुरान शफ़ी बनकर खड़ा होगा और अल्लाह के दरबार में अल्लाह से फ़रियाद करेगा कि मैं इसको रात में सोने से रोके रखा, ऐ अल्लाह तू इसकी सिफारिश कबूल कर ले। ऐ अल्लाह उनसे जो है कुरान करीम जिनके बारे में सिफारिश करेगा, ऐ अल्लाह उन खुश नसीब लोगों में हमको भी शामिल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह उन खुश नसीब लोगों में हमको भी शामिल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह रात का वक्त है, रमज़ान के ऐ अल्लाह रातें गुज़र रही हैं, ऐ अल्लाह इस मौके पर जितने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, ऐ अल्लाह सब की मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। अरे कितने लोग हैं जो सुबह से मुसलसल ऐ अल्लाह राब्ते में हैं कि उनके मुतअल्लिक़ीन बीमार हैं, सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त है। ऐ अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो जिन जिन मसाइल में घिरे हुए हैं, ऐ अल्लाह उनके ज़िंदगियों में सुकून नसीब फरमा, आफ़ियत नसीब फरमा, खैर नसीब फरमा, बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने महबूब बंदों में हम सबको शामिल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह वबाई मर्ज़ से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल व मंजूर फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिल गाफ़िलून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।